नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आतंकी हमले में मारे गए जगदीशपुर वादे सैदपुर निवासी वीरंजन पासवान के परिवार से विधायक अजीत शर्मा ने मुलाकात की। विधायक ने की केंद्र और राज्य सरकार से मृतक के परिवार को सहायता करने की मांग। विजेंद्र पासवान जी का आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी। बेचारे गरीब व्यक्ति पानी पूरी बेचते थे वहाँ, और लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का आतंकवाद खत्म हो गया। एक गरीब आदमी को भी आतंकवादी मार रहा है और कोई देखने के लिए नहीं आता है। क्या यही सरकार का काम बच गया? कोई मानवता के नाते कोई देखने नहीं आएगा? तो मुझे जब सूचना मिली तो मैं आया हूँ। इस पूरे परिवार में उनकी 4 बेटी 2 बेटा है और कोई कमाने वाला से वही कमाते हैं। अभी मेरे आने के बाद वीडियो साहब आए हैं, तो इनको जो पारिवारिक लाभ है 20,000 रुपये, और फिर विधवा पेंशन चूँकि नहीं है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे सब अभी, और उसके बाद राशन कार्ड अगर इनके कमी होगा तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि एक तो उनका सब यहाँ नहीं पहुँचा। सबसे बड़ी दुखद बात ये है, किसी के परिवार में मृत्यु हो, उसका ना उसकी पत्नी उसके चेहरे को देख सके, ना बच्चे देख सके। ये सरकार के कोई मान लीजिए कि साहब कोई मरा था, कुछ सब तो भेजना चाहिए, सुने भेजा गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बिहारी की हत्या होती है आतंकवाद के मार्फत, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, जबकि वहां से शव यहाँ आना चाहिए था। आप ये केंद्र सरकार में भी, एनडीए की सरकार और बिहार में भी है, क्यों नहीं वहां से सूचना आपको दी गई? एक बिहारी मरता है और आप कह रहे हैं कि हम पता लगाएंगे। मैं अभी वहाँ बादे गांव से उनके परिवार से मिल के आ रहा हूँ। विजेंद्र पासवान जी का आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी, और इसलिए हत्या कर दी कि वहां पर जम्मू कश्मीर में मैं किसी बाहरी को काम नहीं करने दूंगा। ये पहले से पता था तो पहले बिहारियों को आपको खबर कर देना चाहिए था कि वहां मत जाओ भाई, हम लोग केंद्र सरकार आतंकवादी को नहीं कंट्रोल कर पा रही है। 0 माइल ज्योति बिहार के पास ओवरलोडिंग वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर मालिक व उनके सहयोगियों ने माइनिंग ऑफिसर और उनके चालक के साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची 0 माइल पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हम मिर्जा चौकी चेक पोस्ट जा रहे थे। ड्यूटी के क्रम में रास्ते में एक ओवरलोड ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पे गिट्टी लदा हुआ था। उसको रोके, चालान की मांग किए तो ड्राइवर बोला कि मालिक के पास है, आ रहा है। 2-3 मिनट में मालिक आया और उसके साथ 3-4 लोग थे। एक गुलशन थे, एक राजेश थे, एक भुट्टो थे, एक और भी थे, लगभग 8-10 अज्ञात भी थे, एक चंदन थे। ये लोग आए। गुलशन बोला कि मेरा चेहरा देखा, बोला कि पूर्व में बराड़ी थाना में यही FIR किए हुआ है, इस साले को मारो पहले जान से। सब लोग हम पे मारपीट करने लगे। कितने लोग थे लगभग? लगभग 4-5 का नाम तो हम जानते हैं, उसके बाद अज्ञात और लोगों का नाम हम नहीं जान रहे हैं। 8-10 में जो मारपीट हुए वही लोग, सारे लोग थे? हाँ, नाम जो है वो लोग थे। गुलशन जो हाँ। उनके ऊपर हम पूर्व में भी बराड़ी थाना में FIR दर्ज कराए हुए हैं। एक बार ओवरलोडेड ट्रक को वो लोग भगा दिया था, और पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी के साथ अभद्रता किया था, उनके साथ भी ये लोग। भागलपुर हसदिया मार्ग पर बेलगाम ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। ITI के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सेंटर पर हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि प्रत्येक पाली में 120 छात्रों की परीक्षा होनी है, लेकिन कंप्यूटर सेंटर में कम कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर होने के कारण प्रश्न पत्र ही नहीं खुल रहा है। इस कारण बहुत से छात्रों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। इस बाबत छात्रों ने सड़क पर आक्रोश का इजहार किया।
के साथ मजाक चल रहा है। 2 साल से सर हम लोगों को बोला जा रहा है 376 रुपये हम लोग बड़े मुश्किल से पढ़ा के सर 1-1 रुपया जमा करके फॉर्म भरते हैं सर। उसके लिए हम लोगों को फॉर्म भराया जाता है, एग्जाम का सेंटर स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर सेंटर पे एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ का सेंटर इतना रहता है सर, एग्जाम देने आते हैं हम लोगों का कैंसिल हो जाता है सर एग्जाम। ये क्या चल रहा है सर? हम लोगों का 2 साल का जगह 3 साल होने चला सर। सिस्टम ही कहता है काम नहीं कर रहा है सर, कहता है सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम को बंद कर दीजिए। मजिस्ट्रेट मतलब कोई सेंटर पे जवाब देने वाला आदमी नहीं। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये बच्चे 18-20 के हैं। पिछले 2 साल से इन बच्चों का परीक्षा इसी तरह, पिछला बार नवंबर-दिसंबर 2020 में परीक्षा हुआ, सारे बच्चे परीक्षा दिए। 376 रुपये परीक्षा के लिए लेना होता है। 376 रुपये बच्चे परीक्षा के लिए देते हैं, परीक्षा में आते हैं। सिस्टम अपग्रेड नहीं होने के कारण सर एक नॉर्म से एनसीबीटी का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको सेंटर दिया जाएगा तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। तो से बच्चे यहाँ पर हैं, इनका अटेंडेंस बनवा लिया जाता है और कहता है कि कंप्यूटर में क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग जाइए, फिर आपका एग्जाम रिशेड्यूल होगा। जबकि बात यह है कि कंप्यूटर सारा आउटडेटेड कंप्यूटर है। पटल बाबू रोड निवासी शंभू टिबड़ेवाल के घर हुई डकैती कांड के मास्टरमाइंड सनोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सनोज के निशानदेही पर नाथनगर के लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के मालिक सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुरेंद्र के ठिकाने से पुलिस ने डकैती का तकरीबन 4 लाख मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। दिनांक 21 अगस्त 2021 को पटल बाबू रोड में शंभू तिब्रवाल जी के यहाँ संध्या में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें हम लोगों ने तत्काल पुलिस ने पीओ विजिट किया और प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किए। इस कांड में हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों को जेल भेज रखा है और इसका जो मेन अभियुक्त है सनोज यादव, इसकी गिरफ्तारी कल की गई है और इसकी निशानदेही पे हम लोगों ने आगे भी छापेमारी की और डकैती में जो आभूषण लूटा गया था उसकी बरामदगी की गई है। और इसकी बरामदगी जहाँ से की गई है वो एक नाथनगर थाना क्षेत्र में इसका सोने का दुकान है, लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स। और इसने कन्फेस भी किया है और जो लूट का जो सामान है वो बरामद भी किया गया है। काफ़ी मात्रा में जेवरात की बरामदगी हुई है। और सनोज यादव जो है वो पहले भी काफ़ी कांडों में जेल जा चुका है। बैंक डकैती में भी इसका नाम आया है और भी इसमें कई नाम आए हैं जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और टोटल अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं और करीब हम लोगों ने करीब 3 से 4 लाख का जो जेवरात है उसको बरामद किया। भागलपुर के खरमनचक में दुर्गा पूजा के अवसर पर नागरमल कपड़े के मॉल का उद्घाटन हुआ। मॉल का उद्घाटन डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, उमेश नागरमल, आलोक नागरमल, कृष्ण नागरमल, कमल नागरमल व विष्णु वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। डिप्टी मेयर ने कहा, भागलपुर का सौभाग्य है कि बड़े शहरों के बाद यहाँ नागरमल मॉल खुला है। इस मॉल में एक ही छत के नीचे हर उम्र के लोग कपड़े खरीद सकेंगे। समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और साथ ही साथ भागलपुर शहर के तमाम लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद करते हैं हृदय से हमारे बड़े भाई उमेश भैया का, आलोक भैया का, जो आरा, पटना और टाटा अलग अलग जगहों पर जो है अपने प्रतिष्ठान को बड़े स्तर पर खोलकर एक ही छत के नीचे कपड़े के मामले में लोगों को कहीं और भटकना नहीं पड़े, ये प्रयास इनका हमेशा रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भागलपुर शहर में 2 साल लॉकडाउन देखने के बाद बाज़ार कहीं ना कहीं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी की मार झेल रहा था और कहीं ना कहीं व्यापार भी जो मंदा था। तो वैसी परिस्थिति में एक बड़ा प्रतिष्ठान खोलकर, एक कपड़े के रेंज में कंप्लीट मॉल खोलकर न केवल इन्होंने भागलपुर के हजारों लोगों को रोज़गार देने का काम किया, साथ ही साथ जो बॉम्बे, दिल्ली, पटना हम लोग सोचते थे कि कपड़ा खरीदना, बड़ी शॉपिंग करनी है तो हम लोग को पटना, दिल्ली और
बॉम्बे जाना होगा, वो तमाम चीज़ें इन्होंने आज भागलपुर में उपलब्ध कराने का काम किया। इसके लिए हम कस्टमर आए, उनको ये महसूस हो कि मैं वहाँ गया, चल कर आया, कितना रुपया खर्चा करके दूर से भी आया, वो अपने आप को अच्छा पाए और सबसे बेहतर पाए। मेरा ये प्रयास है। फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी, अगर कोई कमी है तो उसको अच्छे से सुधार कर पाऊँ और यहाँ के भागलपुर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्विस दे सकूँ ताकि वो खुश सकें और एक अच्छी फैसिलिटी दे सकूँ जो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। मायागंज अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया, यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें 300 LPM का प्लांट तैयार हो गया है। दुर्गा पूजा के बाद 2000 LPM की क्षमता वाला प्लांट भी काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतना ऑक्सीजन उत्पादन होगा कि अस्पताल के खर्च के बाद भी दूसरी जगह आपूर्ति की जा सकेगी। कि जो ऑक्सीजन कहीं और से कैरी करके सिलेंडर में भर के यहाँ आते थे, अब वो ऑक्सीजन यहीं पे प्रोड्यूस होगा और यहीं पे स्टोर होगा। तो हमको ऑक्सीजन दूर दराज से इलाकों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रक जाम फंस गया या कुछ और भी हो गया, जिसके कारण कि ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। साधारण परिस्थिति में जो है ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पाते थे, इससे हमेशा ये आशंका बनी रहती थी कि मरीजों पर तो हम कैसे संभालेंगे। अब ये ऑक्सीजन प्लांट बन जाने से अब वो आशंका खत्म हो गई है और वो ऑक्सीजन हमको यहीं मिलेगा। कितने क्षमता? ये जो जितने क्षमता का यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, उससे करीब हमारे अस्पताल का जो रिक्वायरमेंट है अभी वो लगभग पूरा हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से? हाँ, फुल फ्लेजेड जब मेरा दोनों ही प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तब बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो है जब एक प्लांट स्टार्ट हुआ है तो हमको बाहरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज गंगा घाट में डुबकी लगाई। सैकड़ों श्रद्धालु गंगा जल भरकर मां तेलडीहा दुर्गा मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। शारदीय नवरात्र पर दुर्गा मंदिरों में हो रहे दुर्गा सप्तशती पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है।